फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 15। जैसा कि आप लोग जानते हो, रेगुलर बेसिस पर आप लोग एक मॉक टेस्ट लगाते हो जो आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि आप लोग एग्जैक्ट यह सभी क्वेश्चंस परीक्षा पेपर में देखोगे। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चंस लगाइए। देखिए, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको राइट आंसर्स बताना है। साथियों, इन चारों ऑप्शंस में से भारत किस ऑप्शंस का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको राइट आंसर्स बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर्स आएगा। साथियों, हम आप सभी को बता दें, आज का क्वेश्चंस का पता आपको थोड़ा मॉडरेट या हाई लेवल का लगे तो आपको भागना नहीं है दोस्तों, आपको अपनी परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन से लड़ाई लड़ना है। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अभ्रक का। साथियों, आप सभी को बता दें, दिए गए विकल्पों में से भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि साथियों वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने आप सभी को पहले ही बताया था, यह सेशन साथियों इजी टू मॉडरेट लेवल का है। आपको कठिन भी जो कि मिलेंगे क्वेश्चंस कुछ और सरल भी मिलेंगे, तो आप लोग धैर्य रखिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। आर्थिक अवसंरचना में क्या शामिल होता है, आपको राइट आंसर्स बताना है। आर्थिक अवसंरचना मतलब किसी भी देश की इकोनॉमिक्स में क्या शामिल होता है, यानी किसी भी देश की इकोनॉमिक्स अच्छा या खराब होने में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, आपको बताना है। तो यही क्वेश्चंस का कहने का मतलब था। ए ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए। आप सभी को बता दें, एक अच्छी आर्थिक संरचना का होना किसी भी देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत मुख्य रूप से ऊर्जा, परिवहन, संचार और विज्ञान एवं तकनीकी, बैंकिंग एवं बीमा सेवाएं शामिल होती हैं। अर्थात साथियों ए ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस है, जरा ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, आपको राइट आंसर्स बताना है। हमने पहले ही बताया था साथियों, इजी टू मॉडरेट लेवल का हर एक क्वेश्चन से आपको किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, बहुत ही ध्यान से देखना है। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, आपको राइट आंसर्स बताना है। साथियों ए ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत, कितने के तहत, अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अतः राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा वह क्वेश्चंस है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें निर्धारित की जाती हैं, यानी मुक्त बाजार इकोनॉमिक्स में साथियों कीमतें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं, हर एक वस्तुओं की कीमतें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो बाजार बलों के द्वारा। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से कौन सा विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। दोस्तों, किसी भी देश की विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी ऑप्शंस आपका राइट आंसर आएगा, आपको बताना है। साथियों, विकासशील देश का मतलब पहले हम आप सभी को बता दें, विकासशील देश वे हैं जिनमें लोग निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। इन देशों में भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्या बड़ी जटिल होती है। उसी देश को जो कि विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। उसी देश को कहा जाता है साथियों पूंजी निर्माण की उच्च दर, जो कि यही विशेषता है विकासशील अर्थव्यवस्था की। और आपको बता दिया हमने, विकासशील वे देश हैं जिनमें लोग निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस है,
बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। बेरियम मील का उपयोग किस में किया जाता है, आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चंस का राइट आंसर साथियों डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो आपको बता दें दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा बेरियम मील, बेरियम स्वालो एवं बेरियम एनीमा टेस्ट व्यक्ति के पाचन तंत्र के परीक्षण हेतु किया जाता है। अर्थात साथियों बेरियम मील परीक्षण पेट एवं आंत से संबंधित समस्या के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ, उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन दोस्त अगला क्वेश्चन बहुत ही रोचक है, जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। मंत्री परिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकता है जब तक इसे, तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शंस, लोकसभा का विश्वास प्राप्त करता है। यानी मंत्री परिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकता है जब तक वह लोकसभा का विश्वास प्राप्त करता है। यह अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है। दोस्तों आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। महात्मा गांधी को, यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर उम्मीद करते हैं आ गया होगा, डी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को साथियों महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस है उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा अंडमान द्वीपों में, अंडमान द्वीपों में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस है तारों से, पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का आ गया होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों पृथ्वी से तारों की दूरी मापने हेतु प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को हमने पहले ही आप सभी को करा रखा है। क्वेश्चंस है किस राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा, तो साथियों पश्चिम बंगाल में जो कि एक मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा, 23 वर्ष 137 दिन इनका कार्यकाल रहा था। लेकिन साथियों एक बहुत ही रोचक बात और है, समग्र भारत की दृष्टि से सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का कार्यकाल भी लगातार सबसे लंबा रहा था, 24 वर्ष 165 दिन साथियों इनका कार्यकाल रहा था मुख्यमंत्री का। तो उम्मीद करते हैं राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा, ए ऑप्शन। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर आप सभी का आ गया होगा, JRD टाटा। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक JRD टाटा के द्वारा लिखा गया है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। साइलेंट वैली जहां पौधों एवं पशुओं की अति विरल प्रजातियां पाई जाती हैं, कहाँ स्थित है, साथियों कहाँ स्थित है, ए ऑप्शन केरल में स्थित है। क्वेश्चन अच्छा लगे तो बेशक लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा बेनिफिशियल यदि सेशंस आपको लगता है तो दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि समस्त दोस्तों को बेनिफिट मिल पाए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति सी ऑप्शन कितने भी कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित किए जा सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही रोचक है, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। हाल में हुए आतंकी मामलों के पश्चात आतंकी मामलों के जांच के लिए गठित नई केंद्रीय एजेंसी निम्न में से कौन सी है, तो साथियों आप सभी का राइट आंसर क्या आएगा आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों NIA। साथियों
CIA सबसे नई एजेंसी है जो कि दोस्तों 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के पश्चात बनाई गई थी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार की अवधारणा के अंतर्गत, तो दोस्तों अंतर्गत क्या आता है? डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त वयस्क मतदान कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किनका संबंध 1857 के युद्ध से नहीं है? तो दोस्तों गुलाब सिंह का संबंध दोस्तों 1857 के युद्ध से नहीं है। आप लोग जानते होंगे इन तीनों का है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश के सीमाओं से घिरा हुआ है? तो साथियों तीनों ओर से बांग्लादेश के सीमाओं से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य ऐसा है? तो त्रिपुरा। तो त्रिपुरा दोस्तों तीनों ओर से बांग्लादेश के सीमाओं से घिरा हुआ है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन हासिल करने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों कौन है? तो सुनील गावस्कर। दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन हासिल करने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी क्वेश्चन के समय सुनील गावस्कर थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आपका बी ऑप्शन से यह साबित हो वीडियो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। चलिए थैंक यू।